इस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, जबकि हमने ट्रेलर देखा ऐसा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप नेशनल अवार्ड की जज बन जाइएगा। Hi, मयूर here from Center. Congratulations आप सभी को, खासकर पंकज जी को, एंड बिफोर एवरीथिंग एल्स मृदुला जी को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। पंकज जी, मेरा सवाल ऑब्वियसली जो वाजपेयी साहब की ऑब्वियसली जो मेरी यादें हैं, बहुत सारी उनमें खूबियाँ तो थी, मुझे जो मेरे हिसाब से जो है जो सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी, जो हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिला है, कि वो भले विपक्ष हो वो सबको साथ लेके चलते थे, उनकी बात सुनते थे। और ऐसा ये मेरा पर्सनली मानना है कि चाहे वो आज के दौर में राजनीति हो या आम जिंदगी, क्या ये क्वालिटी क्या कहीं कम हो गई है कि हम दूसरों की आजकल सुनते इतने नहीं हैं? इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि उसका पुनः स्थापना हो। यही तो इस कहानी में देखने को मिलेगा। इसलिए भी इनकी कहानी इम्पोर्टेंट है कि सम्मान तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पक्ष हो विपक्ष हो कोई हो, दोनों तरफ से। तो वो एक सामाजिक बदलाव होता है। आप समझिए ना, मतलब 20 साल में सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुँचा है। 20 साल पहले मैं अभिनेता बन पाता क्या इधर? तो समाज में समय के हिसाब से बदलाव होते हैं, और इसीलिए ये कहानी है। ये कहानी सिर्फ अटल जी के जीवन के साथ साथ एक भारत की यात्रा भी है कि आज़ादी के समय से लेके, और जैसे सर ने बोला, चुनाव का तरीका, वोटिंग कैसे होते थे, हमारा सोशल स्टेटस कैसा था, सामाजिक बदलाव क्या हुए, कैसे राजनीतियाँ बनी, तो और देश के तौर पे कैसे, जैसे लाइटिंग में जब मैंने, लॉरेंस बैठे हैं, इन्होंने लाइटिंग में जिस तरीके से फिल्म में इस्तेमाल की है लाइटिंग, कोई मुझे बोलना बेहतर नहीं होगा, सर बोले। नहीं, यहाँ पे अभी आई थिंक लॉरेंस है, संदीप जी है जिन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइन किया था, लॉरेंस है, मयूर है यहाँ पे मेरा एसोसिएट, अभी अमूल नहीं आ सका जो मेरा एसोसिएट डायरेक्टर था। बट सबका प्रयास ये था कि खाली अटल जी की कहानी के साथ 1940 टू 2000 तक इंडिया में क्या क्या बदलाव आए, पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आए, हमारे पॉलिटिकल कैंपेन में कैसे बदलाव आए, और आजू बाजू की जनता कैसे बदलती गई, और उनके वोटिंग के नारे क्या थे, इस सभी का आपको एक झलक देखने को मिलेगी। तो आई थिंक मैं जैसे बोला कि ये 80 साल की रील हम 2 घंटे में बना रहे हैं, और इसमें नॉट ओनली अटल जी बट उनके साथ पूरा भारत कैसा बदलते गया, इसकी भी झांकी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। पंकज सर, मेरा सवाल आपसे है, जब आपको सबसे पहले पिच किया गया इस फिल्म के लिए, तो आपका रिएक्शन क्या था? इसके बाद होमवर्क करने के लिए आपने कितने जल्दी शुरुआत की, किस तरह का पीरियड लिया आपने, और किस तरह का अनुभव रहा पूरे किरदार को निभाने के लिए? जब मुझे पिच किया गया, इन्होंने वही टैब दिखाया, देखिए, तो मैं देखा, बोला हाँ। मैं बोला कौन है ये? बोला आप है। बोला मैं हूँ। ये कुछ तो वीएफएक्स से, कंप्यूटर से चेहरा बदल के लाए थे। मैं बोला यार मैं हूँ ये। फिर मैं बोला यार रुक जाओ, मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं मिमिक्री में एकदम जीरो हूँ। मैं मतलब अपने भी इमिटेशन न कर आपने कहा संदीप मैं मिमिक्री नहीं करूँगा। हाँ, मैं मिमिक्री नहीं करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, तो रुक जाओ, मुझे सोचने दो। तो काफ़ी वक्त लगा, और प्रिपरेशन जैसे इन्होंने चेक फेंका मेरी तरफ, उसी दिन से मैं बोला, इनको बोला विनोद जी आज से प्रिपरेशन चालू। चलो इसी पर हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज सर, ऑलवेज वी शुड स्टार्ट विद चेक एंड एंड विद चेक, इज द परफेक्ट एंडिंग। अभी स्टेज पर मैं लास्ट पर्सन आई थिंक। हाँ, आगे सर जी। I'm really sorry to interrupt you in the mid. पंकज जी, firstly I would like to appreciate you. आपने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। मैंने जिस तरीके से देखा अटल जी को, उसके बाद आपको, आप पूरी तरीके से उस किरदार में ढल चुके हैं। एंड माय क्वेश्चन इज फॉर विनोद सर। आई वुड लाइक टू आस्क दैट कि जो ये मूवी रिलीज हो रही है, उसका वक्त जो है कहीं ना कहीं वो आने वाला है जब चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव उसी वक्त पे होंगे, और उस मौके पर अप्रैल में है। नहीं, अप्रैल में है। आई कंप्लीटली एग्री विद द थिंग सर, बट जनवरी इज अ वेरी क्लोज टू दैट टाइम पीरियड। और मेरा ये बोलना है कि उस मोमेंट पे ये मूवी रिलीज करना, और जो पिछली सरकारें हैं उनके अच्छे कामों को एक तरीके से प्रेजेंट करना, वोंट बी अ पार्ट ऑफ अ एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द इलेक्शन। अगर आप अटल जी की पिक्चर बनाओगे तो उनके बारे में ही बताओगे ना, ऑफ उन्होंने क्या किया था। अब वो उन्होंने बीजेपी का सर्जन किया था, तो वो भी आएगी उसमें। सो आई थिंक यू नो, उनका आरएसएस से जीवन जो शुरू हुआ, तो जैसे रवि जी ने कहा कि इट इज एंटायर स्पैन, उनके बचपन से लेके 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर टर्म जो थे वहाँ पे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड।
तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये किसी मंशा के हिसाब से पिक्चर फिल्म बनाई गई है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिनेमा है और आपको लगता है कि किसी भी सिनेमा से किसी भारतीय मतदाता प्रभावित हो जाएंगे तो आप भारतीय मतदाताओं का कम मूल्यांकन कर रहे हैं। और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपोगेंडा और एडवर्टाइजमेंट है बीजेपी का, तो कौन सी पार्टी को रोका गया? वो भी फिल्में बनाए अपने ऊपर? ऐसी बात ऐसा नहीं कुछ है। नहीं, आप फिल्म देखेंगे ना 19 तारीख को तो फिर हम इस पे आई थिंक यही हमको सिर्फ जय हिंद करना चाहिए। अच्छा, अभी मैं फोटो ऑप्स के लिए मैं स्टेज पर कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा दोबारा। मिथुला जी, अगेन आई लाइक टू कॉल यू बैक ऑन स्टेज। सारे फोटो ऑप्स के लिए जयंती लाल सर ऑलरेडी हैं यहाँ पे। हमारी जो पूरी क्रू, लॉरेंस सर एंड ऑल, आई वुड लाइक टू कॉल एवरीबॉडी ऑन स्टेज प्लीज। एंड ऑफ कोर्स भावेश सर ऑलरेडी स्टेज पर है। सैम खान यहाँ है, उनको भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। अरमान मलिक, जो हमारे सिंगर्स ऑफ द इनक्रेडिबल वॉइस, ईशान और Arman is here. I'd like to call him on stage. Payal Dev and Aditya, I'd like to call you on stage as well. Amit Raj, I'd like to call you on stage.